आज हम आए हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के गुरु का लाहौर घट्टेवाल गांव में, जहां की एक बहुत ही ज्यादा मुख्य गंभीर चर्चा चल रही है, जो कि है शामलात एरिया की इन्फोर्समेंट के बारे में। जी हाँ, शामलात एरिया हम सब जानते हैं, ये दो प्रकार से होता है। या तो ये गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा होता है, या फिर ये विलेज कॉमन पीपल यानी कि गांव के जो गांववासी होते हैं उनके द्वारा एक आम तौर पे इस्तेमाल और उपयोग किया जाने वाला एरिया होता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के गांव गुरु का लाहौर घट्टेवाल से एक अहम खबर सामने आई है। गांव में एक पारिवारिक समूह द्वारा सरकारी और वन भूमि पर कथित तौर पर कब्जा कर लिया गया है। वो जमीन जिसे अब तक गांव के सभी लोग सामूहिक रूप से उपयोग में लाते। इस गांव में घट्टेवाल में कितने टाइम से रह रही हैं? 50 साल से। तो आपके गांव में जैसे कि अभी ये डिस्प्यूट चल रहा है, शामलात एरिया का जो विषय है काफी ज्यादा हाईलाइट हो रखा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ पेड़ लगाए बूटे लगाए वे हैं। फिर ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ आया ਉਹਨੇ कब्जा कर लिया। एक घर वाले जो लोग यहाँ पे आए थे, तो उनके प्रति कोई सरकार ने एक्शन नहीं लिया? ये जगह सरकार की है या गांव की इकट्ठी जगह है जो शामलात एरिया है? सरकार दी जगह थी पर इकट्ठे पे रहते थे। फिर घेरा मार देते आते जाते सारे गांव वाले? गाँव वाले आते जाते थे, इन्होंने बंद करता, कब्जा कर लिया। तो आप अब क्या इस जगह में आती हैं या बिल्कुल ही नहीं आ पाती? सानू आन नहीं दिंदे। तो आपने कभी इसके बारे में किसी से शिकायत दर्ज करी? ਕੀਤੀ ਤੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ नहीं है किसी ने। तो यानी कि उनको कोई भी नोटिस या कुछ भी जारी नहीं हुआ, बल्कि वो अभी भी इस जगह पे राज कर रहे हैं? हाँ, राज कर रहे हैं। कोई नहीं उठे, किसी ने नहीं सुनी सुनाई साडी। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ जो शामलात एरिया और लोग उस पे अपना लाइक है कब्जा कर रहे हैं, सारिਆਂ ਕੋਲ है। सभी के पास है? हाँ, सभी के पास है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਰਾ ਜਾਰੀ। तो सुजल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो एरिया है, ये शामलात एरिया, आपको पता है जैसे इस पे इन्फोर्समेंट करी है आपकी फैमिली ने, आपने, तो आपके अकॉर्डिंग आपने क्या किस बेसिस पे इस जगह पे इन्फोर्समेंट करी? आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा एरिया शामलात का, क्या ये आपको बिलोंग करता है? क्या ये आपका है? हाँ जी। ओके, तो लेकिन गांव वाले के अकॉर्डिंग, अभी हमने एक माता जी से बात करी, उनका कहना है कि ये एरिया सारे गांव वालों का था, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक आपने ये पर्टिकुलरली जगह क्यों ली? सभी के रख लिए थोड़ी थोड़ी जगह, ऐसे ऐसे तो वे सभी खरीदे, सभी ने थोड़ी थोड़ी जगह कवर कर ली। सरकार थी तो हमने भी क्या कर ली, तो क्या बात हुई? तो क्या आप ये बात पे श्योर है कि सभी गांव वालों ने थोड़ी थोड़ी जगह जो है वो इन्फोर्स करी है? हाँ जी। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि यह जमीन सालों से सार्वजनिक उपयोग में थी, लेकिन अब इसे निजी स्वामित्व में बदलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे बेहद हैरानी की बात यह है कि पूरी स्थिति पर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई ही नहीं हुई है। ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद अब तक कोई आधिकारिक हस्तक्षेप नहीं हुआ। सरकार ने किसी भी प्रकार से इस पूरे केस के प्रति कुछ भी कदम नहीं उठाया। गांव के लोग इस कदम को न केवल अनुचित बल्कि सामाजिक और प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे के खिलाफ मान रहे हैं। उनका सवाल है, जब यह जमीन सबकी थी तो अब एक परिवार की कैसे हो सकती है? कोई एक परिवार आकर इस पे कैसे हमला कर सकता है? कौन से गांव आपके अंडर है? यहाँ पे इस परिवार सर्कल में मेरे पास 8 गाँव है। मेरे पास डोला है, बेरड़ा है, बस्सी है, रन्नी, कुदीनी, गुरु का लाहौर, घट्टेवाल, दौट मजारी। तो आपको कोई आइडिया है लाइक हर गांव में, जैसे घट्टेवाल गांव हम अभी ले लेते हैं, तो उसमें कितना % एरिया जो होगा वो लाइक शामलात एरिया होगा? जी, शामलात ऐसा हमारे यहाँ पे शामलात नहीं, हमारे फ्रेश लैंड है यहाँ पे। यहाँ फ्रेश लैंड है हमारे। ओके, तो वो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है उसकी रेशो, जो फ्रेश लैंड है वो अलग से कवर किया है। ओके, किसी और गांव में वो शामलात एरिया किसी में भी नहीं है? सभी में फ्रेश लैंड है यहाँ पे, चरांद है। फ्रेश लैंड है वो सारे मतलब विलेजेस के साथ सारे गांव वासी उसको यूज करते हैं, या लाइक सिर्फ सरकार का ही है? तो कोई नहीं, सरकार का उसमें देख देख के राइट्स है लोगों के ना। ठीक है। जैसे पशु चराने के, घास काटने के, वो अलग अलग प्रकार के राइट है। तो मतलब अलग अलग विभिन्न लोग जो हैं वो उसको उपयोग करते हाँ, हैं? उपयोग करते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस है कि सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करेंगे और कोई और नहीं कर सकता? नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ओपनली कोई भी मतलब हाँ, जो है उसको उपयोग कर सकता हाँ है। जी, हाँ।
यह मामला उतना ही गंभीर है जितना कि ये सरल देखने में है। एक प्रकार यहाँ के गांववासी कहना चाह रहे हैं कि जो ये ज़मीन है, ये शामलात जगह उनकी है, उन सबकी एक तृत मानी है। वहीं दूसरी प्रकार सरकार के कर्मचारी, एक पटवारी का कहना है कि उनके गांव में कोई शामलात की जगह है ही नहीं, वो सब फॉरेस्ट एरिया है। तो अब जानना यह होगा कि यहाँ पे सरकार के अधिकारी सही हैं या सारे के सारे गांववासी। तो यह थे घट्टेवल गांव के डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस। तो अब जो एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है वो यह है कि यहाँ पे सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, सरकार लोगों के साथ जस्टिस नहीं कर रही है, या लोगों का जो है वो झूठ कहना है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। ये जो बार ग्राफ आप सब देख रहे हैं वह गुरु का लाहौर, घट्टेवल, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में शामलात जमीन यानी कि साझा ग्रामीण भूमि के जबरन उपयोग और विवाद को दर्शाता है। सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 12 कनाल एक ही प्रभावशाली परिवार द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। यह भूमि सार्वजनिक लेकिन इसे निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यह गांव की सामूहिक जमीन पर सीधा अन्याय है। लगभग 10 कनाल जमीन ऐसी है जिस पर गांव के लोगों ने आपत्ति जताई है। यह जमीन विवाद में है और इस पर सामुदायिक हक की मांग की जा रही है। 5 कनाल जमीन पर वर्तमान में सरकार के स्तर पर मुकदमा भी चल रहा है। यह दर्शाता है कि कुछ हिस्सों को लेकर सरकारी स्तर पर भी कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन काफ़ी सीमित मात्रा में। 3 कनाल ज़मीन अभी खाली है, लेकिन इस पर भी किसी भी समय कब्जा किया जा सकता है क्योंकि इसकी निगरानी नहीं हो रही है। यह ग्राफ सामाजिक और प्रशासनिक असमानता की ओर इशारा करता है। शामलात भूमि का बंटवारा न्यायपूर्ण नहीं है। जहां एक तरफ एक परिवार ने बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया, वहीं बाकी ग्रामीणों को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार की भूमिका सीमित रही है और लिटिगेशन में उलझे जमीनों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस हमले को लेकर क्या रुख अपनाता है और क्या गाँव वासियों की आवाज़ को न्याय मिल पाएगा या नहीं। यह थे विभिन्न गांव वासियों के ओपिनियंस और उनका कहना कि किस प्रकार उनके साथ इस शामलात एरिया को इस्तेमाल ना करने जैसा अत्याचार किया जा रहा है। कैमरामैन सुजय शर्मा के साथ मैं भूमि शर्मा, चित्कारा न्यूज के लिए।